आपके इस न्यू एक्सरसाइज के टॉपिक को आप समझ लीजिए। इसमें आपसे कहा जाएगा फाइंड 3 नंबर्स एंड फाइंड 4 नंबर्स ऑफ एपी। कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होंगे। तो जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड 3 नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स ऑफ एपी, तो आपको पहले वो नंबर मालूम होना चाहिए। तो उस क्वेश्चन में आपको नंबर पता नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप एज्यूम कर लोगे। ध्यान रखिए, जब आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फाइंड 3 नंबर्स ऑफ एपी कहे तो आप क्या एज्यूम कीजिएगा, वो देखिए। लिखिएगा लेट 3 नंबर्स ऑफ एपी बी a minus d a plus d respectively। एंड जब आपसे 4 नंबर्स मानने का है कि फाइंड 4 नंबर्स, तो उस केस में आप क्या मानिएगा वो देखिए। तो लिखिएगा लेट 4 नंबर of AP B A minus 3D A minus D A plus D A plus 3D respectively। ठीक है ना। दैट मीन इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट यही है कि आपसे क्वेश्चन में कहेगा फाइंड 3 नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स, तो ये आपके माइंड में पहले से सेटअप होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। तो आपको वो नंबर्स निकालने हैं। एक्सरसाइज आपका ये चल रहा है 5B, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया मैंने अभी जस्ट, ठीक है ना। तो मैं इसका कंसेप्ट आपको समझा रहा था कि आपसे कहा जाए क्वेश्चन में, तो आपने तो वो जाना ही नहीं है कि कौन सा नंबर्स है, तो इसलिए आपको हमेशा एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द 3 नंबर्स a minus d a and a plus d, let the 4 numbers be a minus 3d a minus d a plus d and a plus 3d। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। देखिए क्वेश्चन समझिए अच्छे से। फाइंड 3 नंबर्स, पहला वर्ड इसमें पढ़िए फाइंड 3 नंबर्स। दैट मीन जैसे आपसे 3 नंबर्स कहेगा मानने के लिए, तो आप क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे जो मैंने आपको सिखाया है। तो चलिए एज्यूम कर लेता हूं मैं। सबसे पहला काम तो यही कि लेट 3 नंबर्स of AP B A minus D A and A plus D रेस्पेक्टिवली। तो आपने पहला एज्यूम क्या कर लिया कि किसी AP का 3 नंबर्स कौन हो जाएगा, A minus D A and A plus D रेस्पेक्टिवली। अब यहां से आप क्या करो कि जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15। उनका सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। किनका, उस 3 नंबर्स का। तो चलिए लिखता हूं मैं नाउ, इनका सम करता हूं 15, a माइनस डी प्लस a एंड a प्लस डी, इनका सम क्या होगा 15। तो चलिए मैंने इक्वेट कर दिया 15 से। अब देखिए आपको माइनस डी प्लस डी तो कैंसिल हो जाएंगे, a को आप ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 15। दैट मीन्स a की वैल्यू आपकी हो गई, 3 को 15 से डिवाइड किया यानी कि 5। आपने a यहां से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब आपको निकालना है क्या, d कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकलेगा, आप सेकेंड इक्वेशन को पढ़िए। उसी क्वेश्चन में आपका सेकेंड इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि हुज प्रोडक्ट इज, है ना 80। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है कि उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। प्रोडक्ट का मतलब कि उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आंसर कितना आएगा 80 आएगा। तो चलिए मैं उनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो आपको 80 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कीजिए, ठीक है ना। हार्डली वर्क सब करते हैं, आप थोड़ा सा स्मार्ट, आप जानते हैं कि फॉर्मूला पे चला जाएगा किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ऐसे ही इसको कर लीजिए कैलकुलेट, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बच गया कौन, a इक्वल टू 80। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर इंटू में 5 इक्वल टू 80। ये 5 यहाँ पर है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, तो 5 को 80 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आंसर आएगा 16। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 16। उसके बाद ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 25 लिख लीजिए, माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 16। अब ये प्लस 25 यहाँ जाकर माइनस 25 हो जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 16 माइनस 25, दैट मीन्स माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए डी तो स्क्वायर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि रूट 9। अब मुझे बताइए रूट 9 किसी का स्क्वायर है क्या 3 का। तो देखिए यहाँ पे फाइनली आपके पास ए और डी दोनों की वैल्यू आ गई, और मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आपके पास एपी में ए और डी की वैल्यू है तो पूरी की पूरी एपी आपकी है। आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपने ए और डी फाइंड आउट कर लिया तो मुझे तो यहाँ पर नंबर निकालना था, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहीं पे आप लोग स्टेटमेंट में लिखिएगा फर्स्ट नंबर इक्वल टू ए माइनस डी, तो ए की वैल्यू कितना आई थी 5, तो 5 माइनस डी की वैल्यू कितना निकाला मैंने 3, यानी देखिए आंसर कितना आ जाएगा, पहला नंबर हो गया 2, ये रहा पहला आंसर, पहला नंबर क्या हो गया 2 हो गया। दूसरा ए की वैल्यू मैंने निकाला 5, यहां सीधे 5 हो जाएगा, एंड ए प्लस डी यानी कि 5 प्लस 3 कितना हो गया यानी कि 8। तो आपका अगर एपी जो आपसे पूछ रहा था कि फाइंड एपी, तो देखिए पहला संख्या क्या था एपी निकालिएगा, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा 2, उसके बाद आया था 5, उसके बाद आया था 8। देखिए सबका कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है कि आपको। तो ये था आपका प्रोसेस क्वेश्चन को बनाने का, कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि फाइंड 3 नंबर्स, तो सबसे पहले तो आप एज्यूम कीजिएगा, एज्यूम करने के बाद आप क्वेश्चन के ऊपर ही अच्छे से, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने क्या देखा कि सम लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया सारे को ऐड कर दिया, उनका सम दिया था 15, उससे मैंने इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट कहा था कि उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, तो मैंने क्या किया सारे को मल्टीप्लाई किया और उनके प्रोडक्ट को लिख दिया, और उसके बाद कैलकुलेट किया, तो मुझसे ए और डी दोनों फाइंड आउट हो